वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। और फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को एक न्यू लेवल तक ले जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं, बस सही तरीके की ज़रूरत है आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और शेयर करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप मेरे टच में रह सकें। एंड हेयर वी फॉलो वन रूल, लर्न स्मार्ट, स्पीक स्मार्ट। फ्रेंड्स, आज जो मैंने स्टोरी आपके लिए लाया हूँ और साथ में इस स्टोरी के साथ जो वोकेबलरी लाया हूँ, हम इन दोनों चीज़ों को ही कवर करेंगे इस वीडियो में। पर आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस, इन तीनों की मदद से ही आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। यू डोंट नीड बिग ग्रामर, यू ओनली नीड क्लियर प्रैक्टिस। और आज की जो हमने वोकेबलरी ली है और जो वर्ड्स लिए हैं, वो आपकी स्पीकिंग को पावरफुल और स्मूथ और नेचुरल बनाएंगे। जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड, बिकॉज हर लाइन जो है आपके काम आने वाली है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लर्निंग जर्नी। रेडी, लेट्स बिगिन। द राइज ऑफ द अनसीन हीरो, कार्तिक्स जर्नी। फ्रेंड्स, जो आज की हमारे स्टोरी का टाइटल है वो है द राइज ऑफ द अनसीन हीरो, कार्तिक्स जर्नी। देयर वॉज अ यंग बॉय नेम्ड कार्तिक, born in a small village where dreams were often smaller than the house people lived। मतलब एक जो है कार्तिक नाम का छोटा सा लड़का था, वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहाँ पर जहाँ पर क्या था, सपने जो हैं अक्सर लोगों के घरों से भी क्या होते थे, छोटे हुआ करते थे। मतलब वहाँ के लोग इतने छोटे सपने, मतलब उनके घर तो वैसे ही छोटे होते, लेकिन उनके घरों से भी छोटे उनके सपने हुआ करते थे। यहाँ ऑफन का मतलब होता है अक्सर। कार्तिक हैड आ क्वाइट नेचर। कार्तिक का जो था स्वभाव से वो था क्या, शांत था। बट इनसाइड हिम lived a fire that no one could see। लेकिन क्या था, उसके भीतर एक क्या थी, आग जल रही थी। But inside him lived a fire that no one could see। He wanted to become something greater, something meaningful, but he didn't know how। मतलब क्या था कि कार्तिक स्वभाव से तो शांत था, लेकिन उसके भीतर क्या थी, एक ऐसी आग जल रही थी जिसे क्या था, no one could see, मतलब जिसे क्या है, कोई देख नहीं पाता था। He wanted to become something greater, something meaningful। वह क्या था, वह कुछ बड़ा, कुछ मायने रखने वाला बनना चाहता था। But he didn't know how। पर क्या था, उसे पता नहीं था कि कैसे। Every morning he woke up before the sun। हर सुबह वह जो था, सूर्य उगने से पहले, सूरज निकलने से पहले क्या था, उठता। हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड, खेतों में अपने पिता की मदद करता। एंड देन रन टू स्कूल, और फिर क्या, स्कूल जाता, स्कूल के लिए भागता था। ही वाज नेवर द स्मार्टेस्ट इन क्लास। वह क्या था, मतलब ही वाज नेवर, वह कभी भी, मतलब कक्षा का सबसे तेज छात्र नहीं था, कभी भी, मतलब वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र नहीं था। बट ही वाज ऑलवेज द वन हु ट्राइड द हार्डेस्ट। लेकिन क्या था, हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला था। लेकिन वो भले ही सबसे अच्छा छात्र नहीं था, कभी भी नहीं रहा, बट क्या था, ही वाज ऑलवेज द वन हु ट्राइड द हार्डेस्ट। मतलब वह अकेला इकलौता ऐसा था जो इसने सबसे ज्यादा क्या था, मेहनत करने वाला था। हिज टीचर ऑफन सेड, उसके जो शिक्षक अक्सर कहते थे, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब उसके जो शिक्षक कहते थे कि जब, मतलब प्रतिभा मेहनत नहीं करती, प्रतिभा जो है, जो टैलेंट है, मेहनत नहीं करती, मेहनत ही प्रतिभा को हरा देती है। मेहनत ही क्या है, प्रतिभा को हरा देती है। आप समझे नहीं होंगे, अगर आप नहीं समझे तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि उसके जो शिक्षक थे वो बोलते थे कि जो टैलेंट है, टैलेंट मेहनत नहीं करता है, टैलेंट जो हमारे अंदर, टैलेंट मेहनत नहीं करता, लेकिन जो मेहनत है वो ही क्या है, टैलेंट को हरा देती है। हमारे अंदर का जो टैलेंट है उसको हरा देती है यदि हम मेहनत ज़्यादा करें तो।
कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो टैलेंट से कहीं ज्यादा होती है। कार्तिक डिडंट फुली अंडरस्टैंड इट देन, बट ही कैरीड दोज वर्ड्स लाइक अ हिडन ट्रेजर। कार्तिक डिडंट फुली अंडर, मतलब कार्तिक उस समय क्या है पूरी तरीके से नहीं समझ पाया, बट ही कैरीड दोज वर्ड्स लाइक अ हिडन ट्रेजर। ओके, कार्तिक क्या है लेकिन कार्तिक ने क्या किया, इन शब्दों को एक छुपे हुए खजाने की तरह अपने भीतर लेकर चला गया, या चलता था ऐसा ही बोल सकते हैं। वन डे, एक दिन, अ साइंस कॉम्पिटिशन वाज अनाउंस्ड इन स्कूल। एक दिन क्या हुआ, एक दिन स्कूल में क्या है एक साइंस की प्रतियोगिता की क्या हुई, अनाउंसमेंट हुई, मतलब घोषणा हुई। इसको बोलते हैं अनाउंस्ड, मतलब घोषणा हुई। अनाउंस यानी घोषणा करना, कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। एवरीवन लाफ्ड एट कार्तिक, सभी क्या थे, कार्तिक पर हंस रहे थे। बिकॉज ही हैड नेवर वन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने क्या है पहले कभी कुछ भी नहीं जीता था, इसलिए क्या है सभी लोग उस पर हंस रहे थे। इवन हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड सेड यू आर विनर इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उसके जो सबसे करीब के जो उसके खास दोस्त थे वो भी कहते थे कि तू या तुम, यू मतलब जब फ्रेंड, मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं वो तुम तो बोलते नहीं, तू करके बात करते हैं, हाँ बोलते हैं तू, अ विनर इम्पॉसिबल, मतलब जो उसके नजदीक के करीबी दोस्त थे वो भी कहते तू जीत जाएगा, असंभव है, यह संभव ही नहीं है। बट इम्पॉसिबल वाज अ वर्ड कार्तिक हेटेड, लेकिन असंभव जैसा शब्द जो था ना, कार्तिक मतलब ऐसे शब्द से कार्तिक क्या करता है, कार्तिक हेटेड मतलब कार्तिक नफरत करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फेल्ट अ स्पार्क मतलब चिंगारी, अ चैलेंज, अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। पहली बार क्या था, उसके भीतर एक चिंगारी उठी। अ चैलेंज मतलब एक चुनौती, अ चांस एक मौका, टू प्रूव हिमसेल्फ मतलब एक मौका खुद को साबित करने का। He spent nights reading book under a dim lantern because his house didn't have proper electricity. क्या था वह रात तक क्या था एक धीमी लाइट में या मध्यम लाइट बोल सकते हैं, धीमी लालटेन के नीचे पढ़ाई करता, क्योंकि उसके घर में क्या है ढंग से बिजली नहीं थी। बिकॉज हिज हाउस डिडंट हैव प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मतलब ढंग से उसके घर में बिजली भी नहीं आती थी। हिज मदर वुड ऑफन से बेटा टेक रेस्ट, उसकी माँ अक्सर कहा करती थी बेटा टेक रेस्ट, बेटा थोड़ा आराम कर लो। बट कार्तिक स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, लेकिन कार्तिक मुस्कुराकर जवाब देता वन डे दिस हार्ड वर्क विल रेस्ट माई स्ट्रगल फॉरएवर। एक दिन जो है यही जो मेरी मेहनत है मेरी सारी मुश्किलों को हमेशा के लिए क्या देगी, रेस्ट मतलब आराम देगी। He created a small solar powered water pump for farmers. मतलब उसने क्या है किसानों के लिए एक छोटा सा सोलर पावर्ड पानी का पंप बनाया। इट वॉज सिंपल बट इनोवेटिव, यह बिल्कुल क्या था, सिंपल था। यह जो मॉडल था उसने जो बनाया था वह सिंपल था और इनोवेटिव था। On the day of the competition, everyone came with expensive shiny model. क्या था जो बाकी ऑन द डे ऑफ मतलब कंपटीशन के प्रतियोगिता के दिन एवरीवन हर कोई आया, कुछ एक्सपेंसिव महंगा चमकदार मॉडल मतलब जो भी मॉडल्स वगैरह जो बना के लाए वो बना के लाए वो सभी लोग बना के लाए। कार्तिक केम विथ हिज हम्बल प्रोजेक्ट मेड विथ स्क्रैप पार्ट्स, लेकिन जो कार्तिक था, कार्तिक कबाड़ के सामान से बनाकर एक क्या है साधारण सा मॉडल लाया था। ठीक है, हम्बल प्रोजेक्ट मतलब साधारण सा प्रोजेक्ट बना के लाया था। इसका पार्ट्स मतलब कबाड़ से, है ना। पीपल लाव्ड, पीपल क्या है उस पर हंसे, लोग जो हैं हंसे। टीचर विस्पर्ड, और जो शिक्षक थे फुसफुसाने लगे या धीमे धीमे कुछ बोलने लगे। स्टूडेंट्स पॉइंटेड, और स्टूडेंट भी बच्चे भी क्या थे उसको उंगली दिखा रहे थे। बट कार्तिक स्टूड फर्म लाइक अ वॉरियर फेसिंग अ स्टॉर्म, लेकिन जो था जो कार्तिक था तूफान का सामना करते योद्धा की तरह क्या रहा, अडिग रहा। स्टूड फर्म मतलब होता है अडिग रहना, लाइक अ वॉरियर मतलब एक वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह, फेसिंग अ स्टॉर्म मतलब
जो उसके सामने तूफान खड़ा था उसका सामना करते हुए योद्धा की तरह क्या रहा, अडिग खड़ा रहा, स्टोफम अडिग खड़ा रहना। When the judge tested the model, it worked better than all the others. जब जजों ने क्या उसका मॉडल चला, वो जो उसने बनाया था किसानों के लिए, वह मॉडल भी वो क्या किया था, उसने वहां पे लेके आया था बना के। When the judge tested the model, it worked better than all the others. मतलब लेकिन क्या था, जब जजों ने उसका मॉडल चलाया तो वह क्या था, बाकी सभी लोगों से क्या था, बेहतर निकला, बेहतर काम कर रहा था। His idea was not fancy, but it was powerful, helpful and practical. उसका जो फ्रेंड्स आइडिया था, विचार था, वो साधारण था, लेकिन क्या था, अत्यंत पावरफुल था और मददगार था और प्रैक्टिकल था। The entire hall fell silent. कार्तिक वन फर्स्ट प्राइज। पूरा हाल क्या हो गया फ्रेंड्स, चुप हो गया कार्तिक ने, क्योंकि कार्तिक ने क्या पहला प्राइज जीता। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फेल्ट द वर्ल्ड लुक एट हिम विथ एडमिरेशन। क्या था, पहली बार उसे लगा कि दुनिया उसकी क्या कर रही है, सराहना कर रही है। एडमिरेशन मतलब होता है सराहना करना। बट द स्टोरी डजंट एंड हेयर। लेकिन क्या थी, स्टोरी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। विनिंग दैट कॉम्पिटिशन ओपन्ड अपॉर्चुनिटी। क्या हुई, इस जीत के ने उसके के लिए क्या है, कई नए अवसर खोल दिए। ही गॉट अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इंजीनियर। उसे क्या है, स्कॉलरशिप मिली इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, उसको क्या मिली, स्कॉलरशिप मिली। लाइफ बिकम इवन हार्डर इन द सिटी। जो था, लेकिन क्या था, शहर का जो जीवन था वो क्या था, कठिन था। न्यू पीपल, नए लोग, न्यू चैलेंज, न्यू प्रेशर, नया दबाव। देयर वर डेज ही वांटेड टू क्यूट। मतलब उन दिनों, देयर वर डे, वह ऐसे दिन थे जब वह क्या चाहता था, वह क्या था, कुछ भी नहीं करना चाहते, या बिल्कुल अलग थलग रहने। क्यूट मतलब छोड़ देना, सब छोड़ देना चाहता था सब कुछ। देयर वर नाइट्स ही क्राइड अलोन। ऐसी रातें थी जब वहां पे, ऐसी रातें थी जब वह क्या था, अकेला रोया। बट एवरी टाइम ही वांटेड टू गिव अप। पर हर बार क्या था, वह क्या करना वह हार जाना चाहता था, छोड़ देना चाहता था। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर वर्किंग इन द हॉट फील्ड। लेकिन क्या, ही रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, हिज फादर वर्किंग इन द हॉट फील्ड, कि उसके जो पापा थे दिन भर क्या थे, हॉट फील्ड मतलब होता गर्म खेतों में किया करते थे, काम करते थे। उसको यह याद आया, उसे अपने पिता की याद आते ही, जो तपती धूप में क्या थे, खेतों में मेहनत करते थे, उसे एक चीज याद आई। ही रिमेम्बर्ड द डिम लालटेन अंडर विच ही स्टडीज। और उसे ये भी याद आया कि वह लालटेन भी याद आई जिसके नीचे वह क्या करता था, पढ़ाई किया करता था। He remembered the laughter of those who said he would never win. और उसे वे सभी बातें भी याद आती जब लोग क्या थे, उस पर हंसते थे, और those who said he would never, और जो वो लोग बोलते थे कि यह कभी भी जीत नहीं पाएगा। तो वो सब चीजें उसको याद आने लगी उस समय। Years passed, साल बीत गए। कार्तिक ग्रेजुएटेड विथ टॉप ऑनर। जो कार्तिक था, सर्वोच्च अंकों के साथ क्या उसने क्या हुई, ग्रेजुएट हुआ, डिग्री हासिल की। ही रिटर्न टू हिज विलेज। वह क्या है, अपने गांव लौटा। नॉट एज द बॉय हु वंस स्ट्रगल्ड, बट एज मैन हु इंस्पायर्ड अदर्स। अब क्या था, वो एक संघर्ष वाला जो लड़का था, संघर्ष वाले लड़के की तरह नहीं, बल्कि क्या था, बट एज अ मैन हु इंस्पायर्ड अदर्स। एक कैसे प्रेरणा बनकर लौटा, जो कि दूसरों को क्या है, इंस्पायर कर रहा था। ही बुल्ट अफोर्डेबल सोलर पंप्स फॉर ऑल फार्मर्स। उसने क्या है, किसानों के लिए, अफोर्डेबल होता है किफायती, उसने किसानों के लिए किफायती सोलर पंप बनाया। ही ब्रॉट इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स दैट हैड लिव्ड इन डार्कनेस फॉर डिकेड्स। डिकेड्स होता है दशकों से। उसने क्या था, उसने उन घरों में भी बिजली पहुंचाई जो क्या थे, दशकों से कहाँ थे, अंधेरे में, डार्कनेस में अंधेरे में थे।
He created opportunities for children who like him had big dreams but no resources. उसने क्या था फ्रेंड्स, उन बच्चों के लिए भी मौके बना. He created opportunities for children, मतलब उसने जो है उन बच्चों के लिए भी मौका बनाए. Like him had big dreams, जिनके की क्या थे, उसी की तरह क्या थे, बड़े सपने थे. But no resources, लेकिन उनके पास क्या थे, संसाधन नहीं थे. One day, एक दिन, A child from the village asked him. एक दिन क्या हुआ, उस गांव के एक बच्चे ने पूछा, How did you become so successful, sir? सर, आप सफल कैसे हुए, इतने सफल कैसे हुए? कार्तिक स्माइल्ड एंड सेड, कार्तिक ने मुस्कुराया और कहा, Success is not magic. कार्तिक ने कहा कि सफलता कोई जादू नहीं है. It is the result of small, consistent steps taken every single day. मतलब उसने बोला कि यह जो है इवन व्हेन नो वन बिलीव इन यू, मतलब उसने कहा कि यह जो है रोज रोज किए गए छोटे छोटे लगातार स्टेप्स, मतलब कदमों से जो है सफलता, इस तरीके की सफलता मिलती है. इवन व्हेन नो वन बिलीव्स इन यू, चाहे मतलब क्या है, कोई भी तुम पर विश्वास करता हो या ना करता हो, बस आपको क्या है, इस कंसिस्टेंसी के साथ आपको कदम बढ़ाते जाना है हर दिन के साथ. इस तरीके से उसने उसको समझाया. द चाइल्ड नोडेड, जो चाइल्ड थे, बच्चे ने क्या है, चुपचाप सिर हिला दिया. एंड कार्तिक एडेड सॉफ्टली, और कार्तिक ने भी बोला, रिमेंबर यूर स्ट्रगल आर नॉट स्टॉपिंग यू. उसने कहा कि एक बात याद रखना, यूर स्ट्रगल आर नॉट स्टॉपिंग यू, मतलब जो तुम्हारी परेशानियां हैं, तुम्हारे स्ट्रगल या संघर्ष हैं, तुम्हें रोक नहीं रहे हैं. दे आर शेपिंग यू, तुम्हें वो क्या है, आकार दे रहे हैं, तुम्हें गढ़ रहे हैं. एंड विथ दैट कार्तिक कंटिन्यूड हिज मिशन, और इसके साथ ही क्या है, कार्तिक ने अपना क्या है, मिशन जारी रखा. टू लाइट लिप्स टू लिफ्ट ड्रीम, जिंदगियों में रोशनी फैलाने के लिए, और टू लिफ्ट ड्रीम्स मतलब सपनों को ऊंचा उठाने के लिए. एंड टू रिमाइंड द वर्ल्ड दैट द अनसीन हीरो इज ऑलवेज द वन हु नेवर स्टॉप ट्राइंग. और क्या है, यह साबित करने के लिए, एंड टू रिमाइंड द वर्ल्ड, और यह साबित करने के लिए कि असली नायक, द अनसीन हीरो इज ऑलवेज द वन हु नेवर स्टॉप ट्राइंग, मतलब असली जो हीरो है या नायक है वही है जो कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ता. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी स्टोरी थी काफ़ी इंस्पायरिंग थी, और आपको भी काफ़ी अच्छी लगी होगी. यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. और अभी हमारा थोड़ा सा वोकेबलरी सेक्शन और रह गया है, क्योंकि हम हमेशा हमारी स्टोरी से रिलेटेड वोकेबलरी इसमें इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं. तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जो हमारी पहली जो स्टोरी है, जो हमारा पहला वर्ड है वो है क्वाइट. क्वाइट मतलब होता है शांत होना या कम बोलना. जो व्यक्ति कम बोलता है, शांत रहता है, उसको मतलब वो क्या रहता है, साइलेंट होता है या काम होता है. दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है फायर. फायर मतलब होता है इनसाइड फायर मतलब अंदर से फायर, मतलब पैसन होना या डिटर्मिनेशन होना, जुनून होना या लगन होना. इसको हम फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि फायर, अंदर से जब हमारी आग लगती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जुनून पैदा होता है या लगन होती है, तो उसके लिए हम फायर इनसाइड या हम बोल सकते हैं पैशन, डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मीनिंगफुल मतलब होता है मायने रखने वाला या सिग्निफिकेंट होना या पर्पस होना, किसी चीज का पर्पस होना. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वो है हार्ड वर्क मतलब होता है मेहनत, लगन, एफर्ट या डेडिकेशन. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा, क्षमता या स्किल होना या एबिलिटी होना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेजर मतलब होता है फ्रेंड्स प्रेशियस थिंग्स होना या वेल्थ होना. फ्रेंड्स 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बस 1 मिनट रुकिएगा, आता हूँ.
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। अब जो फ्रेंड्स है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अनाउंस। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर करना या इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब होता है अनअटाइनेबल या होपलेस होना या असंभव दिखना कोई चीज़। हमारा अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्पार्क। स्पार्क मतलब जैसा कि आपको पता है स्पार्क मतलब होता है चिंगारी, चैलेंज होना, चैलेंज टेस्ट या डिफिकल्टी, चुनौती। अगला जो वर्ड है वो है डिम। डिम मतलब होता है कम रोशनी वाला, इसको हम फेंट भी बोल सकते हैं या डल भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम, रिलैक्स या पॉज। पॉज मतलब खुलते ना, पॉज कर देना, किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोक देना। उसी तरीके से रिलैक्स करना, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, काम करके थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है हार्डशिप या डिफिकल्टी, संघर्ष या मुश्किलें। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोलर पावर्ड। सोलर पावर्ड मतलब होता है सौर ऊर्जा से चलने वाला या सनवेल या सोलर ऑपरेटेड, मतलब सोलर के द्वारा ऑपरेटेड होने वाला, चलने वाला, या सनवेस्ट, सन पर, सूर्य पर आधारित। इसका अर्थ मतलब होता है वेस्ट या लेफ्ट ओवर, मतलब कबाड़। लेफ्ट ओवर वेस्टेज, मतलब कोई चीज वेस्ट रहती है वो कबाड़ कहलाती है। डिस्पेयर मतलब होता है मर्मर, मटर, मतलब फुसफुसाना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फेम। फेम मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या स्टडी। स्टडी मतलब दृढ़ होना या अडिग होना। अगला जो वर्ड है वो है वॉरियर। वॉरियर मतलब होता है योद्धा होना, फाइटर होना या सोल्जर होना। साइलेंट मतलब क्वाइट या साउंडलेस होना। साउंडलेस मतलब आवाज रहित होना। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर। एडमायर मतलब होता है एप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट देना, सराहना करना। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है चांस या ओपनिंग बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मतलब होता है ग्रांट देना या फाइनेंशियल एड देना, छात्रवृत्ति देना। नेक्स्ट वर्ड है प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दबाव या बोल सकते हैं स्ट्रेस होना या टेंशन होना। क्यूट मतलब होता है स्टॉप, गिव अप, छोड़ देना। डार्कनेस मतलब होता है ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है अंधेरा या शैडो। शैडो का भी यूज कर सकते हैं। शैडो मतलब होता है परछाई या अंधेरा। परछाई जो होती है वो भी काली होती है, इसलिए इसके लिए शैडो का यूज हुआ। इंस्पायर। इंस्पायर मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना या इनकरेज करना। मतलब इनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना। अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब होता है किफायती। चीप मतलब सस्ता होना, इकोनॉमिकल होना, किफायती होना। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट। क्रिएट मतलब होता है मेक या प्रोड्यूस, बनाना, मतलब कोई चीज को प्रोड्यूस करना, मेक करना, बनाना, क्रिएट करना। सक्सेस मतलब होता है विक्ट्री, जीत, अचीवमेंट, कोई चीज अचीव करना, सफलता अचीव करना, है ना, सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब आपको पता होना, कंसिस्टेंसी का यूज मैं ज्यादातर करता हूँ। तो कंसिस्टेंसी मतलब कोई चीज लगातार करते रहना, रेगुलर बने होना। स्टडी, एक वो स्टडी है वो अलग है और ये स्टडी अलग है, दोनों के लगभग बोलने में सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। STUDY स्टडी और एक है STEADY स्टडी। और वो स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना और स्टडी का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है शेप। शेप मतलब होता है बिल्ड करना या फॉर्म करना, मतलब गढ़ना, किसी चीज को बनाना। मिशन आने होता है उद्देश्य या पर्पस होना, कोई कारण होना, कोई उद्देश्य होना, कोई एम होना, लक्ष्य होना। लिफ्ट मतलब उठाना, राइज करना, एलिवेट करना मतलब उठाना किसी चीज को। प्रूव करना मतलब शो करना या डेमोन्स्ट्रेट करना, साबित करना। नेक्स्ट वर्ड है अनसीन। अनसीन मतलब होता है हिडन, कोई चीज का छुपा हुआ होना, हिडन होना, अनदेखा होना, इनविजिबल होना, अदृश्य होना। नेक्स्ट वर्ड है जर्नी। जर्नी मतलब होता है यात्रा, ट्रेवल या पाथ। पाथ मतलब रास्ता। डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चय, रिजॉल्व्ड या कमिटेड होना, दृढ़ निश्चय होना। एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। सपोर्ट मतलब होता है हेल्प या असिस्ट करना, सहारा या सहायता। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, किसी चीज को अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश मतलब होता है सफलतापूर्वक हासिल करना। रीच पहुंच होना। प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक या यूजफुल, रियलिस्टिक होना, वास्तविक होना या व्यवहारिक होना। इंप्रूव करना मतलब इनहेंस करना, डेवलप करना, सुधारना। करेज मतलब होता है ब्रेवरी या बोल्डनेस, सहायता। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिलीव।
बिलीव मतलब होता है विश्वास करना या ट्रस्ट करना या एक्सेप्ट करना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है होप। होप मतलब होता है एक्सपेक्टेशन या विश, आशा। फोकस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान केंद्रित करना या पे अटेंशन देना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है जर्नी, जो कि अभी शायद डबल बार रिपीट हो गया है। पाथ, ट्रेवल। अपग्रेड करना, किसी चीज को अपग्रेड करना, सुधारना या और उन्नत करना, और बेहतर करना, इम्प्रूव करना, एडवांस करना। विजन, विजन का मतलब होता है दृष्टि, भविष्य की सोच। ड्रीम मतलब सपने। फोरसाइट का भी यूज करते हैं। फोरसाइट का मतलब होता है दृष्टि। अब जो हमारे आज का लास्ट जो वर्ड है वो है ट्रांसफॉर्म करना, मतलब बदल देना, परिवर्तन करना, चेंज करना, किसी चीज को कन्वर्ट करना। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं अब मैं फिनिश करता हूँ। आई होप आपको आज के इस वोकेबुलरी वर्ड्स और इंग्लिश की ये शानदार स्टोरी क्लियरली समझ आई होगी। रिमेंबर फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा रूल है प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे, स्मॉल स्टेप्स ब्रिंग बिग रिजल्ट। मतलब क्या है, आपको फ्रेंड्स छोटे आप भले 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें, लेकिन कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना है हर दिन। बस आपको रुकना नहीं है कि 2 दिन कर ली 4 दिन रुक, कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना है, भले ही आप 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, आधा घंटे दो। बिकॉज फ्रेंड्स, आज क्या है, जो आपको मैंने जो वर्ड सिखाए हैं वो उनको आपको क्या है डेली लाइफ में यूज करना है। बिकॉज जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से बनता है, नॉट फ्रॉम परफेक्शन। ओके फ्रेंड्स, मिस्टेक करना क्या है, नॉर्मल है अपने लिए। मैंने भी काफ़ी मिस्टेक की हैं और अभी भी शायद करता हूँ, बट गिविंग अप शुड नेवर बी एन ऑप्शन। अगेन आई विल से ओनली वन थिंग, अगर आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सीखना है। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अब नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर लेके आऊँगा, उसके बाद फिर स्टोरी लेके आऊँगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपको स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ और एक वीडियो में आपको स्टोरी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको सीखना हो, जो भी मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड with my channel Smart Talk English 2.0. See you in the next video. Thank you. Take care. Bye bye.